उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुप्रीमो मायावती का नाम तो सभी जानते हैं। राजनीति में सीएम पद पर रहते हुए सुप्रीमो मायावती ने अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा दिया। एक महिला होने के नाते मायावती का सीएम बनना काबिले तारीफ ही रहा, लेकिन धीरे धीरे मायावती का जलवा कम होने लगा। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी मायावती का जादू लोगों पर नहीं चल पाया। 2024 के चुनाव में भी मायावती अपना जलवा नहीं बिखेर पाई, जिसके चलते एक कयास लगने लगा कि मायावती राजनीति से संन्यास ले लेगी, क्योंकि अब राजनीति में वो लोगों को वो अपना दम खम नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते ही क्रीमी लेयर को लेकर, जिसके चलते मायावती और चंद्रशेखर आजाद सभी दलितों के हक को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर से मायावती की पार्टी बीएसपी सड़कों पर उतर जाती है। दलितों के हक के लिए भारत बंद बुलाया जाता है, जिसमें बीएसपी की पार्टी सड़कों पर उतरकर भारत बंद में एक नई जान फूंक देती है। यही नहीं, गाहे अगाहे मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार तंज भी कसती रहती हैं। एक बार फिर कहा जा रहा है कि फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती फिर से पुराने दौर में वापस आ चुकी हैं, या यूं कहें मायावती एक्टिव हो चुकी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, अब मायावती दिल्ली की तरफ रुख भी कर रही हैं, क्योंकि इसके पीछे खबर सुनने में ये भी आ रही है कि मायावती अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो क्या है इस खबर की सच्चाई, आइए चलते हैं इसके तह तक। 68 साल की उम्र को पार कर चुकी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साल 2022 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस के तत्कालीन विधायक जोगिंदर सिंह ने मायावती को राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग को लेकर सोनिया गांधी को एक खत भी लिखा था, लेकिन कांग्रेस ने मायावती की जगह पर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। वहीं मायावती ने भी अपना पूरा समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दिया और राष्ट्रपति चुनाव जीतकर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई। वहीं आपको बता दें कि अगला राष्ट्रपति का चुनाव साल 2027 में होना है, लेकिन एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग जोरों पर हो रही है, जिस पर मायावती ने खुलकर सारी बातें क्लियर की और कहा, बहुजनों के अंबेडकरवादी कारवा को कमजोर करने की विरोधियों के साजिश को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर काशीराम की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान पर वह स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित करने का फैसला आता है। मायावती ने आगे ये भी लिखा था, शक्ति राजनीति से संन्यास लेना मेरा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर अस्वस्थ विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया इसे फेक न्यूज प्रसारित कर रही है, जिससे आप लोग सावधान रहें। वहीं अपने राष्ट्रपति बनने की बात पर भी मायावती ने साफ कहा, इसके पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, जबकि मान्यवर काशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव होगा। जैसा कि मायावती के इन बातों से साफ लग रहा है कि वो पार्टी में रहकर ही पार्टी हित के लिए काम करना चाहती हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर मायावती राष्ट्रपति बनती हैं तो उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा, जो कि वो ये होना नहीं देना चाहती हैं। लेकिन मायावती को क्या राष्ट्रपति बनना चाहिए? क्या मायावती को राजनीति से संन्यास लेकर दिल्ली की डगर पकड़नी चाहिए? आप सब अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।